श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग के लिए समता को श्रेष्ठ बताते हुए बताते हैं कि परमात्मा से यदि युक्त होना है तो हमको ये निम्न साधनों को अपनाना ही पड़ेगा। 11वां श्लोक है, ऐसा साधन संपन्न व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो 10वें श्लोक में बताया साधन उनसे संपन्न होकर ही परमात्मा को प्राप्त करेगा। अतः निराशीर अपरग्रही एकांत प्रदेश में स्थिर होकर परमात्मा से अपने को मिला दे या युक्त कर दे। यह मन शरीर इंद्रियों का साधन है। बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वह कैसा हो जिससे मन इंद्रियां शांत रहकर परमात्मा से मिलें। यह मन प्रयत्न से या स्वतः शांत हो। अतः ध्यान की पूर्व प्रक्रिया बताते हैं। ध्यान की पूर्व प्रक्रिया कैसे हो तभी परमात्मा से मिल पाएंगे। इंद्रियां शांत हों। प्रयत्न साधन व वातावरण स्थान साधन कैसा हो। हमारा प्रयत्न साधन और वातावरण आसपास का स्थान व साधन कैसा हो, 11वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाथ नीचम चैलाजिन कुशोत्तरमम्। अर्थात आसंधरे सुच भूमि पर स्थिर ऊंच नीच न ठौर हो, उस पर बिछा मृगछाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। इसका अन्वय है, शुचौ देशे चैलाजिन कुशोत्तरमम् अत्युच्छ्रितम न अति नीचम आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य। पवित्र स्थान में पहले कुश, फिर मृगचर्म, फिर वस्त्र। ऐसा आसन न अति ऊंचा न अति नीचा हो, स्थिरता से स्थापित करके। पवित्र स्थान कैसा हो, सबसे पहली चीज है पवित्र स्थान हो। फिर आसन कैसा हो, तो पवित्र स्थान क्या है। एक तो स्वाभाविक ही पवित्र होते हैं स्थान, जैसे मंदिर है, आश्रम है, तीर्थ है, गंगा तट है या समुद्र तट है। और कुछ पवित्र किए जाते हैं, झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर। लीपे या धोए, कूड़ा ना हो, धूप दीप दिखाकर स्थान में मलिनता अस्वच्छता न रहने पाए। जहां अधिक आवाज ना हो, अधिक चले फिरे भी नहीं लोग, एकांत हो, पवित्र हो, दुर्गंध या दूषित वायु का प्रवेश ना हो, ऐसा स्थान ध्यान के लिए चुने। चैलाजिन कुशोत्तरमम्, पहले कुश, फिर मृगचर्म, फिर रेशमी वस्त्र हो जो शुद्ध व पवित्र हो। ये सब भी आसन में जो लगे सामान वो भी सब पवित्र हो, शुद्ध हो। कुशा, ध्यान के समय जो ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी शरीर भी मिट्टी का है और पृथ्वी पर बैठते हैं तो जो पृथ्वी से हमारा मिलन होता है, तो शरीर भी मिट्टी का, पृथ्वी मिट्टी है। अतः सजातीय संबंध है। शरीर की ऊर्जा पृथ्वी में जाकर शक्ति घट जाती है। दोनों का मिलने से उसकी ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। तो कुशासन से शक्ति नष्ट नहीं होगी, कुशासन उस चीज को रोक लेगा। तभी ध्यान समाधि व योगाभ्यास योगासन बन पाएगा। किंतु यह गड़े ना, अतः सुखासन हो, असुविधा या परेशानी ना हो। अतः मृगचर्म, मृगखाल जो पूजा के लिए पवित्र माना जाता है, इस पर खटमल, मक्खी, मच्छर, सांप, कीट पतंग नहीं बैठते। इसे सुविधा की दृष्टि से ही रखा है। भोजन सहन से यह अपवित्र होता है। फिर कोई वस्त्र बिछाए, रेशमी या सूत्री, जो पवित्र हो,
यह आसन न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो। अधिक ऊंचे से गिरने का डर है, निद्रा भी आ जाए तो लय हो जाएंगे। अधिक नीचे से गड्ढा खोदकर न बैठे, इससे कीट पतंग या पानी भी आ सकता है, जिससे असुविधा ही होगी। चौकी पत्थर या बेदी चाहे लकड़ी की या पत्थर की हो, कैसी भी हो, परंतु बहुत ऊंची नीची ना हो। स्थान परिवर्तन भी ना हो, जहां हरेक का प्रवेश हो। यथा संभव एकांत हो। पूजा के आसन पर पूजा या ध्यान ही करे, भोजन नहीं, उससे अपवित्र होगा। आसन भी अपना ही हो, अपनी आसन व अपनी माला हो। पलंग, आसन, वस्त्र, पत्नी, पुत्र, कमंडल सब अपने ही होने चाहिए, दूसरे की नहीं। उसमें संस्कार होते हैं। शरीर व मन का प्रभाव इन पर पड़ता है। दूषित व्यक्ति का दोष आसन बिस्तर पर भी आ जाता है। अतः विचारशील दूसरे का आसन ग्रहण नहीं करते। दूसरे के शरीर व मन का रोग लग सकता है। सूक्ष्म चीजों का भी प्रभाव वस्त्रों पर पड़ता है। व्यावहारिक साधन सब होते हुए भी साधन भजन में सब चीजें सहायक होती हैं। सभी चीजों का प्रभाव भजन में पड़ता है, हर चीज का। बाह्य वातावरण व मन भी संयत ना हो तो साधन होना कठिन है। बाह्य वातावरण से भी बहुत असर पड़ेगा। एकांत प्रदेश, अकेला व्यक्ति ही साधना करे। दो चार करेंगे तो दूसरा देख रहा है, ऐसे विचार से उसी का ध्यान, भय, चिंता आ सकता है, विचार आ सकता है। निर्भय व निश्चलता से ही अपने में प्रविष्ट हो सकेगा। अपरिग्रह, बहुत सी चीजें इकट्ठी ना करे, न ही कोई संकल्प रखे कि आसन से उठकर हमें यह करना है, वो करना है। शांत मन होगा तो व्यक्ति वस्तु की भीड़ नहीं होगी। एकांत होगा, परिग्रह न होगा। इंद्रिय मन बस में करके अंदर प्रविष्ट होकर ऐसे पवित्र सुंदर स्थान पर बैठो। आत्मनः आसनम, अपना आसन स्थिर प्रतिष्ठा पे, हिले डोले नहीं। न आसन न शरीर व मन कुछ भी नहीं हिले। जैसे डनलप का गद्दा हिलेगा ही, मन भी स्थिर रहे, चंचलता से भागे ना। तब भी नालायक मन भाग जाता है। ये मन इतना निम्न है कि कहीं भी तुरंत भाग जाता है। अर्जुन ने कहा भी गया, चंचलमी मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। तो ये बहुत, इसको सावधानी से देखना ही पड़ेगा। यह बहता नीर है जो नीचे को ही जाता है। जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहरा है। शुभ संकल्प की ओर नहीं जाता। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ बना डालता है। कुछ ना होते हुए भी ये सब खड़ी कर देता है चीज। शरीर भी सुख पूर्वक बैठे, कोई भी असुविधा होगी तो वृत्ति वहां चली जाएगी। अतः स्थान शरीर में मन न हो। बहुत शोभा हो या घृणित हो तो दोनों में ही मन जा सकता है। प्रतिष्ठाप्य, जैसे प्रतिष्ठा घर की शिलान्यास या देवालय में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही प्रतिष्ठा हो परमात्मा की, अंदर हमारे अंदर अंतःकरण में मन के परमात्मा की प्रतिष्ठा हो। और प्रतिष्ठापित आसन मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण किया जाए। आसन अस्थिर होते हुए भी संकल्प की दृढ़ता से स्वयं स्थिर हो जाएगा। यदि आसन में अस्थिरता भी है तो वो संकल्प अगर हमारा पक्का है तो वो अपने आप स्थिर हो जाएगा, हमको वहां पे अपने आप मन लग जाएगा। तब उस पर बैठो, उस पर मन भी चंचल ना हो। शुद्ध संस्कारित मन है तो स्वाभाविक जो होगा वो शुद्ध ही होगा और वृत्ति टिक जाएगी। यदि चंचलता है तो बाह्य चित्र बिंदु या मूर्ति का दर्शन न करके हृदय स्थित परमात्मा का दर्शन करें।
यदि मन में चंचलता है, ये तो अपने को ही देखना पड़ेगा कि हमारा मन क्या कर रहा है, कब कहाँ है। शेषनाग के उसको थोड़ा ये विचार करे, अंदर का दर्शन करे, बाह्य चित्र बिंदु से उस पर मन ठहराव नहीं आएगा। अतः शेषनाग के फड़ पर पृथ्वी टिकी है, उस पर स्थिर भाव से परमात्मा विष्णु रूप में लेटे हैं। शेष पर जब पृथ्वी रखी है तो मैं हिलूंगा तो फण हिलेगा उस शेष का, तो पृथ्वी हिलेगी, इससे भूचाल आ जाएगा, निद्रा भंग होगी भगवान की। अतः स्थिरता लाकर संकल्प की दृढ़ता हो, तभी मन की दृढ़ता से ही शरीर की स्थिरता होगी। मन की चंचलता से ही शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मन की चंचलता ना हो, स्थिरता मन में हो, तभी शरीर भी स्थिर होगा। स्थिर मन ही मिल पाता है स्थिर परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा स्थिर है तो सजाति का ही मिलन होगा, विजाति का नहीं। दूध में पानी मिलता है, पत्थर नहीं, वैसा ही तरल होंगे तभी मिलेंगे, जड़ में जड़, आनंद में परमात्मा। ऐसा सम्मेलन करके योग में स्थिर करना है। ऐसा बाह्य वातावरण, मानसिक शारीरिक स्थिति शांत होगी, तभी एकाकी रहसी स्थिति स्थिर मन में बैठ सकोगे। एकाकी स्थिति रहसी, तभी स्थिर मन बन पाएगा और उसमें बैठ सकेंगे। तब मन में एक ही रहेगा। हृदय ऐसी म्यान है जहाँ में दो न समाये। जैसे किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे और विवाहिता को सब आराम दे, तो हृदय में दूसरा स्थान बनाए, ऐसा पत्नी न चाहेगी। पत्नी कब चाहेगी कि वो दूसरा को स्थान दे? जैसे पत्नी रमण पति से ही करती है, सेवा सबकी करती है, ऐसे ही सबके साथ रहो। सेवा, बोलचाल, मिलना, काम धंधा सबसे हो, परंतु हृदय में रोम रोम में वही परमात्मा रहे। तभी हनुमान जी की तरह झांकी होगी। जैसे हनुमान जी ने अपने अंतःकरण को खोल के दिखा दिया, मेरे हृदय में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जो हृदय में होगा वही कण कण में बसेगा। हृदय के सिंहासन पर उसकी तस्वीर, हृदय के सिंहासन पर वृत्ति रूपी उसकी तस्वीर स्थिर करके परमात्मा का ध्यान करें। ऐसा साधन बताया गया है। साधन में अपनी एकाग्रता लानी पड़ेगी, तभी हमारा ध्यान होगा और तभी हम अपनी वृत्ति को टिका पाएंगे और परमात्मा से युक्त हो पाएंगे। आत्मदर्शन, आत्म संयम होगा, तभी ये हमको तभी स्थिर हो पाएगा। तो गुरुदेव भगवान की जय।